ओके दोस्त, लास्ट वीडियो में हमने जैसे देखा था कि हमने प्रोजेक्ट में यूआई बना लिया था हमारा टू डू ऐप टास्क ऐप में। तो हमारा यूआई कंप्लीट बन चुका है। आप देख सकते हैं यूआई आपको यहाँ पे विजुलाइज हो जाएगा। ये हमारा यूआई रेडी है। अब इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करके हमें इंसर्ट करना है। जब हम ऐड टास्क पे क्लिक करें तो हमारा डेटा इंसर्ट हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्त, इसके लिए हमें एक काम करना होगा। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना होगा। किस पे? ऐड बटन पे। तो हम ऐड बटन पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन कॉल होता है। द मेथड नेम इज़ ऐड एक्शन लिसनर। ऐड एक्शन लिसनर। जैसे हम इसको कॉल करेंगे वो हमसे कुछ मांग रहा है, एक्शन लिसनर इंटरफेस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू एक्शन लिसनर इंटरफेस। लेकिन अभी वो मेरे पास नहीं आ रहा। रीज़न भी क्योंकि उसका पैकेज ऐड नहीं है। तो मैं ऊपर जाऊँगा और पैकेज ऐड करूँगा, इम्पोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी, क्योंकि वो ए डब्ल्यू टी का पार्ट है, इवेंट का पार्ट है वो, इवेंट डॉट स्टार। तो इस तरीके से मैंने पैकेज ऐड कर लिया। पैकेज ऐड करने के बाद अब मैं दोबारा यहाँ पे न्यू एक्शन लिसनर, इस बार आप नोटिस कर सकते हैं एक्शन लिसनर आपके सामने आ रहा है। आप एंटर करेंगे, एक यहाँ पे अब ये एरर आ रहा है। एरर को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप इस बल पे क्लिक करके आप ऐड अन इम्प्लीमेंट मेथड पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लिक करके आप कंट्रोल डॉट दबा सकते हैं। ठीक है, अब मेरे केस में मुझे कमांड डॉट दबाना होगा। ठीक है, तो आपके सामने आ रहा है ऐड अन इम्प्लीमेंट मेथड। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये कोड ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी ओवरराइड मेथड आ जाएगा। एक और तरीका होता है, आप इसके अंदर आइए, ए टाइप कीजिए, एक्शन परफॉर्म, आपके सामने एक मेथड हिंट आ रहा है, आप एंटर कीजिए। तो ये आप तीनों तरीके से कर सकते हैं, आपको जैसे मतलब सुटेबल लगता है। अब इसके अंदर होना क्या चाहिए, जब हम ऐड बटन पर क्लिक करें तो हमारा डेटा इंसर्ट होना चाहिए। लेकिन डेटा तो हमारा जाएगा किस में, मोंगो डीबी डेटाबेस में। पर पहले तो हमें मोंगो डीबी डेटाबेस में हमें क्या करना होगा, डेटाबेस क्रिएट करना होगा, कलेक्शन क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस बटन के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे हम कमेंट डाल देते हैं, टू क्रिएट द मोंगो क्लाइंट एंड डेटाबेस एंड कलेक्शन। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई टेबल नहीं होती, यहाँ पे टेबल को कलेक्शन बोला जाता है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मोंगो क्लाइंट क्लास कॉल करेंगे। क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपना मोंगो जो हमारा मोंगो डेटाबेस है या सर्वर है, हमें सर्वर के साथ कनेक्शन ऐड करना होता है। जैसे कि ये मोंगो डीबी हमारा चल रहा है, इसके साथ कनेक्शन ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मोंगो क्लाइंट को कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट क्लाइंट। हमें कनेक्शन बनाने के लिए मोंगो क्लाइंट्स, यहाँ पे एक क्लास होती है मोंगो क्लाइंट्स, उसके अंदर हम फंक्शन कॉल करेंगे क्रिएट। यहाँ पे इसको बंद करेंगे। क्रिएट के अंदर हमें एक चीज़ पास करनी होगी, हमें कनेक्शन स्ट्रिंग पास करनी होगी। कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से मिलेगी, आपके सामने ये लोकल होस्ट ये आ रहा होगा यूआरएल, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग। आप कॉपी करेंगे, कॉपी करके आप यहाँ पे जाके डबल कोट में वैल्यू पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्या हुआ, कनेक्शन स्ट्रिंग पेस्ट हो गया। अब सबसे पहले हम क्लाइंट बनाते हैं। क्लाइंट का काम है टू मेक द कनेक्शन विद मोंगो डीबी सर्वर। अब इसके बाद क्लाइंट क्या करेगा, डेटाबेस बनाएगा। तो डेटाबेस बनाने के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, मोंगो डेटाबेस क्लास। ऑब्जेक्ट नेम हमने क्या लिया, टास्क डीबी। ठीक है, या टू डू टू डू ऐप कर दीजिए या डीबी कर दीजिए, जो भी आपको रखना है, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, नाउ हमने टू डू डीबी रख दिया इसका नाम। इसके बाद ये डेटाबेस कौन क्रिएट करेगा, क्लाइंट। अब इसमें मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है। जब भी हमें डेटाबेस क्रिएट या गेट करना होता है तो उसके लिए एक मेथड होता है गेट डेटाबेस। ये दोनों काम करता है। अगर डेटाबेस क्रिएट नहीं है तो ये डेटाबेस क्रिएट करेगा, अगर डेटाबेस क्रिएटेड है तो एक्सेस करेगा। यहाँ पे हम डबल कोट के अंदर डेटाबेस का नाम डाल देते हैं। डेटाबेस का नाम मैंने सपोज रखा टू डू डीबी, और टू डू डीबी ये मेरे डेटाबेस का नाम है। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, मोंगो कलेक्शन बनाएंगे। कलेक्शन का काम होता है, ये हमारा इंसर्ट डिलीट फैच सारा काम कलेक्शन करता है। तो कलेक्शन के अंदर यहाँ पे क्लास यूज़ होती है डॉक्यूमेंट। ठीक है, एज अ, क्योंकि ये आपकी जैसे नाम से पता लग रहा है कलेक्शन क्लास है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि जब आप कलेक्शन क्लास लेंगे तो आपको एक तरीके से हैश मैप की तरह यूज़ करना होगा। हैश मैप क्या करता है, डेटा को की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है। तो यहाँ पे हम हैश मैप की जगह हमारा, क्योंकि ये मोंगो डीबी है तो यहाँ पे प्रॉपर प्योर जावा यूज़ नहीं होती। तो इसके केस में क्या क्लास यूज़ होती है, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट यूज़ करते टाइम पे आप एक चीज़ फोकस करेंगे, डॉक्यूमेंट कौन सा वाला यूज़ करेंगे, org.bison। ठीक है, तो आप ये यूज़ करेंगे बाइसन वाला। नाउ इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हमने कलेक्शन बना दिया इक्वल्स टू, ठीक है, या हमने नाम रख दिया इसका टास्क कलेक्शन, टास्क
सॉरी स्मॉल में होना चाहिए ये, टास्क कलेक्शन सी कैपिटल, ठीक है। ओके फाइन। नाउ अब टास्क कलेक्शन क्रिएट कहाँ से होगी? डेटाबेस से। क्लाइंट डेटाबेस बनाता है, डेटाबेस कलेक्शन बनाता है। तो हम क्या करेंगे, टू डू db डॉट गेट कलेक्शन। गेट कलेक्शन भी आपका सेम काम करेगा। अगर कलेक्शन क्रिएटेड है तो उसको एक्सेस करेगा, और अगर कलेक्शन किसी नाम से मतलब फर्स्ट टाइम आप उसको रन कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम पे कलेक्शन क्रिएट होगी, सेकंड टाइम पे आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो कलेक्शन का नाम मैंने रख दिया टास्क। ओके, ये मेरा कलेक्शन का नाम है सपोज कीजिए। तो ये काम मेरा क्या है, एक यूनिवर्सल टास्क है जो कि हमेशा मुझे करना है, इसलिए मैंने बटन क्लिक से ऊपर इसको किया है। ओके, इसका बटन क्लिक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यानी चाहे मैं ऐड पे क्लिक करूं या ना करूं, मेरा डेटाबेस बनेगा। ओके फाइन। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम है इंसर्ट मैनेज करना मेरा, ठीक है, यानी मेरा डेटा इंसर्ट कराना। तो डेटा अब कर्ड ऑपरेशन कौन चलाएगा, जितना भी इंसर्शन का काम है वो ये काम करेगा, ठीक है, यानी टास्क कलेक्शन। तो अब मैं काम करता हूँ एक यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास तो यूआई है, तो मैं एक काम करता हूँ दोस्त, मैं यहाँ पे डेटा ऐड कर देता हूँ। डेटा ऐड करने का क्या तरीका है, मैं डॉक्यूमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ठीक है। टास्क डॉक्यूमेंट कुछ भी बना देते हैं, टास्क डॉक्यूमेंट इक्वल्स टू न्यू डॉक्यूमेंट। नाउ इसका इंस्टेंस क्रिएट हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, टास्क डॉक्यूमेंट के अंदर मैं डेटा ऐड करूँगा, क्योंकि जो भी डेटा हमें इंसर्ट करना है वो पहले टास्क डॉक्यूमेंट में जाएगा। टास्क डॉक्यूमेंट, सॉरी इसका डॉक्यूमेंट डॉट पुट मैथड। यहाँ पे जब भी डेटा ऐड करते हैं हम डॉक्यूमेंट में, तो ये किसके थ्रू होगा, पुट आपसे दो वैल्यू मांग रहा है, एक आपसे मांग रहा है की और एक वैल्यू। हैश मैप जैसे काम करता है, ये डेटा को स्टोर करता है इन की वैल्यू पेयर में। तो की आईडी मैंने क्या दे दिया, टास्क नेम की आईडी हो गया, एन की वैल्यू क्या हो गया दोस्त, ठीक है। मेरा पहला टास्क है मोंगो डीबी इन जावा, ये मेरा पहला टास्क है, ठीक है। देन टास्क डॉक्यूमेंट डॉट, मुझे इसके अलावा और भी एक वैल्यू ऐड करनी है, क्या, टास्क की डिस्क्रिप्शन। मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया, DSC। इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर करनी है, मुझे करनी है, ठीक है, वर्क ऑन मोंगो डीबी विद जावा, ठीक है। ओके, ठीक है। सपोज ये मेरा डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। कुछ भी आप लॉन्ग मैसेज डाल सकते हैं। अब ये दोनों वैल्यू किस में स्टोर हो गई है, टास्क डॉक्यूमेंट में। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि सारा इंसर्शन का काम कौन करेगा, कलेक्शन का ऑब्जेक्ट ये आप देख सकते हैं टास्क कलेक्शन है। तो यहाँ पे हम किसको कॉल करेंगे, टास्क कलेक्शन डॉट। अब आपके पास कितने डेटा है, यू हैव अ सिंगल डेटा, क्योंकि एक ही आपके पास क्या है, टास्क का नाम और टास्क की डिस्क्रिप्शन। दिस इज़ अ सिंगल टास्क। ओके, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ होना चाहिए, इंसर्ट वन। आप इसमें किसको पास करेंगे, डॉक्यूमेंट का जो भी ऑब्जेक्ट होगा। एंड इसके बाद दोस्त आप क्या करेंगे, रन करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरा ना फॉर्म क्लियर हो जाए, टू क्लियर द फॉर्म, ठीक है। फॉर्म को क्लियर करने के लिए अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, ये जो डेटा ये स्टैटिक है। अभी मैं यहाँ पे ना कुछ भी जो मैं क्लिक करूँगा, तो क्लिक करने पे आप नोटिस करेंगे आप डेटा यूआई से नहीं लेंगे। ओके, तो मैं एक बार रन करके आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने रन किया, ठीक है। अब पहले इधर आइए, यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, इसको रिफ़्रेश कीजिए। अभी तक हमारा कोई डेटाबेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यानी कोई भी हमारा, जैसे हमारा डेटाबेस का नाम क्या है, हमारे डेटाबेस का नाम है टू डू DB। तो आप देखिए टू डू DB के नाम से कुछ भी नहीं है, टू डू ऐप है पर DB नहीं है। तो एक काम करते हैं, अब हम किस पे क्लिक करेंगे, हम बटन पे क्लिक करेंगे। किस बटन पे, ऐड टास्क पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद दोस्त आपको यहाँ पे रिफ़्रेश करना होगा। तो आप देख सकते हैं टू डू DB आ गया, ये हमारे डेटाबेस का नाम है। इसके नीचे कलेक्शन नेम आ रहा है टास्क, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा आ चुका है आपका। ये की आईडी क्या आ रहा है, टास्क नेम, टास्क डिस्क्रिप्शन, वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। मोंगो DB अच्छा इसलिए बोला जाता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक यूनिक आईडी डॉक्यूमेंट की क्रिएट होती है ऑटोमेटिकली। ओके फाइन। तो आप नोटिस कर सकते हैं अभी जो मैंने वैल्यू डाली है वो मैंने यहाँ से नहीं डाली। ओके, इट मीन्स टू से मैंने वैल्यू को यहाँ पे पास नहीं किया। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे टास्क नेम के अंदर जो वैल्यू मैं टाइप करूँ वो वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो। टास्क डिस्क्रिप्शन में जो वैल्यू टाइप करूँ वो मेरी वैल्यू यहाँ पे डेटाबेस में जाए। इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा दोस्त, मुझे कुछ नहीं करना। सबसे पहले मुझे ये देखना होगा
कि ये वैल्यू मेरी किस यूआई एलिमेंट में होगी। तो आप ऊपर देख सकते हैं ये आपकी किस के अंदर होगी, टास्क नेम। ओके, तो मैं यहाँ पे किसको कॉल करूँगा, टास्क नेम टेक्स्ट फील्ड। वैल्यू को गेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है, गेट टेक्स्ट। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए टू स्ट्रिंग। सेम काम मैं नीचे करूँगा, टास्क डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये काम हो गया। क्लियर फॉर्म का फ़ायदा ये होता है जब भी डेटा आप ऐड कर लेते हैं तो आप नोटिस करेंगे वहाँ पे ना पुराना डेटा दिखाई देता है। तो उसमें क्या होता है, यूज़र एक गलती करता है, वो बार बार क्लिक कर देता है, तो बार बार सेम डेटा इंसर्ट होता है। इससे मुझे बचना है। ठीक है, ओके। तो मैं एक बार पहले रन करके आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ, फिर मैं सॉल्यूशन बताऊँगा। जैसे टास्क नेम मैंने लिखा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, क्रिएट वीडियो। मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ किस पे, मोंगो डीबी इन जावा। ये मेरी डिस्क्रिप्शन हो गई। मैंने ऐड टास्क पे क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद दोस्त आपको यहाँ पे ये रिफ़्रेश करना होगा। जब तक आप रिफ़्रेश नहीं करेंगे आपको यहाँ पे डेटा दिखाई नहीं देगा। ओके, तो आप नोटिस कर सकते हैं आपका डेटा यहाँ पे विजुलाइज हो रहा है। अब लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरा तो डेटा अभी भी है, मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरा डेटा इंसर्ट हुआ नहीं हुआ। मैंने दोबारा क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए रिफ़्रेश करूँगा, ये दोबारा ऐड हो गया। अब मुझे यहाँ पे फिर पता नहीं चला कि कुछ मेरा टास्क हुआ नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं चाहूँगा मेरा फॉर्म क्लियर हो जाए। जैसे डेटा इंसर्ट हो जाए मेरा ये फॉर्म क्लियर हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए फॉर्म क्लियर करने के लिए मुझे, क्योंकि मेरी वैल्यू किसके अंदर है, टास्क नेम के अंदर है, डॉट सेट टेक्स्ट। मैं इसके अंदर ब्लैंक वैल्यू सेट कर दूँगा, एम्प्टी। इसी तरीके से टास्क डिस्क्रिप्शन डॉट सेट टेक्स्ट एम्प्टी। ओके, अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि एक आप अलर्ट की फॉर्म में आप एक मैसेज दिखाएं कि योर टास्क इज़ सक्सेसफुली सबमिटेड, ओके, तो आप मैसेज भी दिखा सकते हैं बाय यूजिंग जे ऑप्शन पैन। हम जे ऑप्शन पैन को यूज़ कर सकते हैं, सो मैसेज डायलॉग। ठीक है, तो हमें मैसेज क्या डालना है दोस्त, मैसेज हमने बोला, मैसेज क्या था, टास्क सक्स वाज यस टास्क सक्सेसफुली एडिड। ठीक है, टास्क सक्सेसफुली एडिड। ठीक है, तो हम टाइटल, अगर ऊपर टाइटल देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। यहाँ पे 0 की जगह मैं 1 दे देता हूँ क्योंकि ये कोई वार्निंग नहीं है। ठीक है, इट्स जस्ट अ इन्फॉर्मेशन मैसेज, एक इन्फॉर्मेशन मैसेज है कि योर टास्क इज़ सक्सेसफुली परफॉर्म्ड। अब इसके बाद हम एक बार इसको दोबारा रन करते हैं ना। अब टास्क नेम दे देते हैं हम क्या, सपोज़, ठीक है, मैंने नाम दिया, ठीक है, और टास्क का मोंगो डीबी टॉपिक। ओके, नाउ इसके बाद मोंगो डीबी कर्ड ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशंस। नाउ ऐड टास्क पे क्लिक किया, आपके सामने एक मैसेज आ गया, टास्क सक्सेसफुली एडेड। ओके फाइन। तो अब इससे मुझे ये वेरीफाई हो गया कि हाँ मेरा टास्क भी ऐड हो गया। सेकंड, मेरा फॉर्म क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो फॉर्म क्लियर हो गया तो मुझे ये वेरीफाई हो गया कि हाँ मेरी वैल्यू मतलब ऐड हो चुकी है। ओके, तो अब मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो वो दोबारा क्या होगा, डेटा ऐड नहीं करेगा। ओके ना, अब इसके बाद एक चीज़ और करेंगे हम, यहाँ पे रिफ़्रेश करके देख लेते हैं, डेटा आया, मेरा आ चुका है यहाँ पे डेटा। तो यहाँ पे आपको वैलिडेशन लगानी चाहिए क्योंकि अभी क्या है, यहाँ पे एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है, ऐड टास्क पे मैंने क्लिक किया, टास्क सक्सेसफुली एडिड। ये हमारी क्या होती है, जब हम स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर काम करते हैं तो ये हमसे बहुत सिली मिस्टेक हो जाती है। हम क्या करते हैं, हम कभी एम्प्टी फॉर्म वैलिडेशन नहीं लगा पाते, जिस वजह से क्या है, वो ऐड टास्क पर उसने क्लिक किया और आपके मैसेज आ गया टास्क वाज सक्सेसफुली एडिड। आप यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करेंगे तो आप नोटिस करेंगे एक एंट्री भी बन गई है, एंट्री बन चुकी है, बट ये क्या है, एक एम्प्टी एंट्री बनी है। तो ये एक क्या है, एक गलत कोडिंग पैटर्न होता है। इसके लिए हम बेटर है क्या करें, हम वैलिडेशन लगाएं। वैलिडेशन कहाँ पे लगनी चाहिए हमारी, वैलिडेशन जब आप इंसर्शन कर रहे हैं, इंसर्शन से पहले आपको ये वेरीफाई करना होगा कि आपकी जो वैल्यू है वो एम्प्टी ना हो। तो हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं, इफ़ कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं कमेंट डाल देता हूँ, टू चेक द फॉर्म कांट एम्प्टी।
ओके, कुछ भी लिख लीजिए, वो तो आपको मैसेज समझने के लिए। इफ़ कंडीशन लगेगा यहाँ पे। कंडीशन क्या होगा दोस्त, आपकी वैल्यू किसके अंदर स्टोर है इस समय, टास्क नेम के अंदर है। वैल्यू को गेट करना होगा, गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज़ एम्प्टी। अगर ये वैल्यू इज़ एम्प्टी है, और यहाँ पे और गेट लगेगा। और क्यों, क्योंकि या तो ये वैल्यू अगर खाली रह जाती है या फिर डिस्क्रिप्शन। मैं चाहता हूँ कि दोनों वैल्यू खाली ना हो, दोनों वैल्यू मैं मैंडेटरी करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, और कंडीशन लगाऊंगा, और दिस टास्क डिस्क्रिप्शन डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज़ एम्प्टी। अगर इन दोनों में से कोई भी वैल्यू एम्प्टी है, या तो ये एम्प्टी है या फिर डिस्क्रिप्शन एम्प्टी है, या तो टास्क नेम या फिर टास्क डिस्क्रिप्शन, अगर दोनों में से कोई भी वैल्यू एम्प्टी है, तो मैं यहाँ पे इस केस में क्या करूँगा, मैं जे ऑप्शन पैन, मैं यहाँ पे कोड ही लिख देता हूँ, बेटर है। मैं यहाँ पे जे ऑप्शन पैन को कॉल करूँगा, डॉट शो मैसेज डायलॉग, एंड मैं यहाँ पे मैसेज क्या डाल दूँगा, प्लीज़ फिल द फॉर्म या प्लीज़ फिल द डिटेल। ठीक है, टाइटल में आप रहने दीजिए एरर, हाँ ठीक है, इसमें एरर टाइप होना चाहिए। अब इसके एल्स में क्या होगा, अगर मान लीजिए कंडीशन हमारी ये क्या होती है, फेल होती है, ये भी एम्प्टी नहीं होता, ये भी एम्प्टी नहीं होता, तो मैं एल्स ब्लॉक पे जाऊंगा, और एल्स ब्लॉक पे जाके मैं इस जितना भी कोड किया हुआ है नीचे, इसको सारे कोड को मैं उठा के अपने एल्स ब्लॉक पे जाके पेस्ट कर दूंगा। ओके दोस्त, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये कोड कर सकते हैं। तो अब हमने ये वाला पार्ट तो कर लिया, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्त, इसके बाद इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, रन जावा। ठीक है, नाउ इस एंट्री को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, मैंने मैनुअली डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, रन जावा आपका मतलब, अब मैं क्या कर रहा हूँ, टास्क नेम हटा दिया, एम्प्टी कर दिया, एम्प्टी कर दिया। ठीक है, यानी दोनों फील्ड मेरी एम्प्टी है। मैं ऐड टास्क पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास एक मैसेज आ गया, प्लीज़ फिल द डिटेल्स। ओके, इससे मुझे ये पता लग गया कि मेरा फॉर्म एम्प्टी है। ओके, तो अब यहाँ पे आपका एक कंसर्न हो सकता है कि सर बेटर है कि हम लेबल ले लें, क्योंकि अब इस केस में हमारा यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो रहा है। ओके, यूज़र एक्सपीरियंस क्यों ख़राब हो रहा है, आपको नहीं पता कि ऊपर वाले बॉक्स में क्या जाएगा, नीचे वाले बॉक्स में क्या जाएगा। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब भी आप यूआई बनाते हैं तो यूआई में हमारा यूज़र, क्योंकि हम यूज़र के लिए यूआई बना रहे हैं, तो उस केस में यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो में आपने नोटिस किया कि हमने आपको इंसर्शन यहाँ पे करना सिखाया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे हाउ यू कैन इंसर्ट मल्टीपल डेटा। ठीक है, आप मल्टीपल डेटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ओके फाइन, चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्त। इस वीडियो को हम यहीं पे बंद करते हैं।